मुझे सच सच बताना, आप लोगों में से अब भी कितने लोग ऐसे हैं जो कि बायोपिक देखने में इंटरेस्टेड हैं? सच बताना। आई नो मैन, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना? नो, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और बायोपिक्स देखने के मूड में हूं। जब मैंने गोल्ड मूवी के प्रीव्यूज़ देखे, जब मैंने रिव्यूज़ देखे, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, अब और बायोपिक्स नहीं। अब थोड़ा सा वाकई में फैंटेसी की तरफ जाते हैं यार। थग्स ऑफ हिंदुस्तान जो थी वो एक अच्छा ट्राई थी। वो क्या कहते हैं, फ्यूचर को देखा गया है ज़रूर। और आप लोग सीरीज़ की तरफ जाएंगे तो वो ओल्ड बॉलीवुड सिनेमा, वो जो जिस तरह से होता था, वो फॉर्मूला होता था कि अंडरवर्ल्ड बनाओ, तो आप सब देख सकते हैं। रंगबाज देख सकते हैं, और अपहरण देख सकते हैं, सीक्रेट गेम्स देख सकते हैं, और एक वो अपने गुड्डू भैया वाली जो है, क्या नाम है उसका, ये सब सीरीज को देखकर लगता है कि आज भी बॉलीवुड के फॉर्मूला फिल्म्स के या फिर फॉर्मूला प्रोडक्शंस के दीवाने बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो फिर बायोपिक्स बन क्यों रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बायोपिक्स इसलिए बन रही हैं क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा है। येस, आई हैव सेड दिस। और क्योंकि मैं बहुत ही पुरजोर इस चीज़ को आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूं कि मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो बायोपिक बन रही है वो सिर्फ इसलिए बन रही है क्योंकि फ्री की प्रमोशन मिल जाएगी। विवेक ओबराय के करियर को वैसे भी कोई चीज़ अब पार नहीं लगा सकती है, सिवाय विवेक ओबराय के करियर को कोई भी चीज़ इस समय किनारे पर नहीं लगा सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर काउंट कर रहे हैं। कोई और मुझे मालूम नहीं एक्टर क्यों नहीं लिया गया, बेटर एक्टर क्यों नहीं लिया गया, परेश रावल को क्यों इस रोल में कास्ट नहीं किया गया। आई कांट, आई डोंट नो। विवेक ओबराय को क्यों लिया गया है, आई डोंट नो। पोस्टर देखने के बाद साफ पता चलता है कि यार ना तो वो नरेंद्र मोदी जैसे लग रहे हैं, ना वो विवेक ओबराय जैसे लग रहे हैं। डेफिनेटली ये सिर्फ फर्स्ट लुक है, और इसके बाद और भी बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चेंजेस होंगे। आप किसी इंसान को कैसे इतना प्रोस्थेटिक्स में ढाल पाएंगे कि वो बिल्कुल एक दूसरे इंसान जैसा लगे? फिर वो एक्टिंग क्या करेगा? वो एक्टिंग तो कर ही नहीं पाएगा। आप लोग देख चुके हैं राजकुमार राव के साथ क्या हुआ था सुशांत राजपूत की इस मूवी में। यस, इट वॉज नॉट प्लेजेंट, और एक्टिंग का तो सवाल ही पता नहीं होता प्रोस्थेटिक्स के अंदर। यस, तो ये फिल्म बन क्यों रही है यार? अब बड़ा ही जाहिर सी बात है, फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है पीएम नरेंद्र मोदी को, और जो इनके सपोर्टर्स हैं उन सबको भी बहुत प्रमोशन करने का मौका मिल जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी की। ये तो बात हुई बीजेपी की। अब मैं इतना एंटी बीजेपी क्यों हूँ? मैं एंटी बीजेपी नहीं हूँ, मैं एंटी हर उस चीज़ के हूँ जिसका कि एक हिडन एजेंडा होता है। यस, मैं हर उस चीज़ के एंटी हूँ। जैसे कि अभी एक मूवी आ रही है जिसमें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की बायोपिक उसको बताया जा रहा है। अब आप एक बात बताइए, जो इंसान इतना इंटेलिजेंट है, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि उनके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं और वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इंसान ने एक इस तरह की बातें कही हैं जिस तरह की उसके ट्रेलर में दिखाई जा रही हैं, वो सब दिखाई जा रही हैं। किसको फ़ायदा हो सकता है इसका? आंखें बंद करके सोच के देखिए, किसको फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ का? बीजेपी को। कांग्रेस को तो कम से कम नहीं होने वाला है। तो फिर आखिर ये किया क्यों जा रहा है? क्लियर है मैन, पॉलिटिकल एजेंडा। उरी मूवी बायोपिक नहीं है, बिल्कुल भी बायोपिक नहीं है किसी भी चीज़ की, ठीक है, बट वो एक ऐसी चीज़ को वैलिडेट करने की कोशिश कर रही है जिसके ऊपर आज भी डिस्कशन है। यस, द सर्जिकल स्ट्राइक। मैं ये एक्सक्यूज मी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या नहीं हुई थी, बट ऑलवेज रिमेंबर जीरो डार्क 30। यस, दिस वॉज द फिल्म जिसने ये सब शुरू किया था। आज भी इस तरह के लोग हैं जो कि आज भी नहीं मानते हैं कि ओसामा बिन लादेन मारा गया था उस दौरान, या फिर वो मारा भी गया था या नहीं, या इस तरह की कोई स्ट्राइक हुई भी थी कि नहीं। आज भी लोग उसको नहीं मानते हैं, इस तरह के थियरिस्ट हैं। बट उस फिल्म ने बहुत सारा पैसा कमाया और बहुत सारे अवार्ड्स भी उस मूवी को मिले, जिससे कि ये पता लगा कि ये फॉर्मूला वाकई में कामयाब है। लोग उस चीज़ को मानने लग जाते हैं जिसके ऊपर आप मूवी बना देते हैं। इंडिया को थोड़ा सा बाद में पता लगा, या फिर ये मान लें कि अब उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज़ किया जा रहा है। यार आप सोच के देखिए, ये सब सोच के देखिए। ठाकरे के ऊपर मूवी आ रही है, बाला साहब ठाकरे के ऊपर एक मूवी आ रही है। क्यों आ रही है? आपने सोचा ये सब अभी क्यों? ये सब कुछ अभी क्यों? फ़ायदा होने वाला, पॉलिटिकल फ़ायदा होने वाला है इसमें।
चलिए, पॉलिटिकल फ़ायदा मुझे समझ में आता है, हर किसी को अपने सपोर्टर्स को केटर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अगर मैं एक पॉलिटिशियन होऊंगा, मुझे भी चाहिए कि मैं अपने जो सपोर्टर्स हैं उन लोगों को कुछ ऐसा दूं जिससे कि वो भी खुश हों और उनके पास ऐसी चीज़ें आएँ जिससे कि वो लोगों के सामने साबित कर सकें कि हाँ, हम ही सुप्रीम हैं, हम ही जीतने वाले हैं, हम ही सुप्रीम हैं, हम ही जीतने वाले, लेट मी पुट इट ऑन वाइब्रेशन, कि हम ही सबसे अच्छे हैं भैया, हमसे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। यस, मैं ये मानता हूँ, बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत है, बट किस हद तक हम जा सकते हैं लोगों को इस चीज़ में धकेलने के? आप सब कुछ देखिए, सब कुछ बीजेपी के सपोर्ट में जाता हुआ दिख रहा है, सारी फिल्में उस तरफ जाती दिख रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इस तरह के पॉलिटिकल एजेंडा के साथ मूवीज़ क्यों बनाई जा रही हैं? आप सीक्रेट गेम्स को देख लीजिए, सीक्रेट गेम्स को देख लीजिए आप उसके अंदर पाएंगे डायलॉग्स जो कि कांग्रेस के उस समय के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, इंदिरा गांधी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उस समय के प्राइम मिनिस्टर जो थी उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। वो पीरियड बहुत अच्छा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई वॉज नॉट प्रेजेंट, बट दैट डज नॉट टेक माई राइट टू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि मुझे मालूम है कि उस समय पर क्या हुआ था, मैंने पढ़ा है उस बारे में। यस, बुक्स अजीब तरह की लिखी जा सकती हैं, बहुत तरह का लिटरेचर के साथ टैम्परिंग की जा सकती है, बहुत तरह के लिटरेचर लिखे जा सकते हैं। जैसे कि ये फिल्में जब बनेगी तो लोग ये फिल्में देखकर ही जज करेंगे कि कौन कैसा था। ऐसा होता है, ऐसा हमेशा होता रहेगा। अब किसी भी आज का नया फंडा है ये बॉस, कि किसी भी चीज़ को किसी भी झूठ को अगर आप फिल्म बना देंगे तो हो सकता है आने वाली जनरेशन उसको सच मानने लगे। अगर इस चीज़ का फ़ायदा अभी नहीं भी मिलता है तो 20 साल बाद, 50 साल बाद अगर इनको फ़ायदा होता है इस चीज़ का, तो हु नोज़ क्या हो जाए। मैं हमेशा इस चीज़ का एग्जांपल देता हूँ कि आप भगवान राम के होने का सबूत देते हैं, आप भगवान राम के होने के सबूत देते हैं, आप कहते हैं कृष्ण भगवान भी थे, क्योंकि उनके बनाए हुए सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स के सबूत मिलते हैं। आपने हैरी पॉटर देखी होगी, हैरी पॉटर को देख के आपने उसके अंदर सेट्स देखे होंगे, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, उसके अंदर आपने सेट्स देखे होंगे, तो आपको ये भी मालूम होगा कि वो चीज़ें असल में भी एग्जिस्ट करती हैं कहीं कहीं पर। वो सब चीज़ें आपने देखी होंगी, वो सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो आने वाली जनरेशन्स को ये बताने वाला कौन होगा कि ये जो बुक्स लिखी गई हैं ये कोई पुराण नहीं है, ये एक फैंटेसी बुक थी? कौन ये बताने वाला होगा कि ये जो सब ये रियल लाइफ के जो खंडहर देख रहे हैं, यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं हुआ था, यहाँ पर हैरी पॉटर नहीं हुआ था, ये सब किसी और राजा का कुछ और था? कौन बचेगा? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्यों इस चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है कि हैरी पॉटर को अगला कृष्ण मान लिया जाए? हो सकता है ना, अवतार मान लिया जाए, विष्णु का अवतार। आई एम जस्ट सेइंग, पॉसिबिलिटीज अपार हैं और इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश इंडियन मीडिया ने रिसेंटली शुरू कर दी है, इंडियन सिनेमा ने रिसेंटली शुरू कर दी है। जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं सब बट चुके हैं, क्लियरली बट चुके हैं, दूध का दूध पानी का पानी, ब्लैक एंड वाइट हो चुके हैं। ग्रेज में अब कुछ नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं है। जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, जो कांग्रेस को कर रहा है कांग्रेस को कर रहा है, आप वाले बेचारे बीच में ही लड़ रहे हैं, उनको कोई सुन नहीं रहा है। वो कुछ भी बोलते हैं तो उनके खिलाफ एंटी कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं आपके सपोर्ट में भी नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी के सपोर्ट में सिर्फ इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे अपना व्यू रखना होता है, ओपिनियन रखना होता है। अगर मैं उस व्यू को एक बायस तरीके से, उतने ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं रख पाऊंगा तो आप में देखेगा कौन? बताओ। जो 4-5 व्यूज़ आते हैं वो भी नहीं आएंगे, है कि नहीं? अगर आप देख लीजिए, आपको जिस तरह से सही लगता है। अगर आपको लगता है कि इसके पीछे एजेंडा है, आपको समझ में आता है, तो बहुत अच्छी बात है, और लोगों को भी बताइए। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी आपको एक एडवाइस है, सिंपल। आप फिल्मों को देखिए और ऑब्जेक्टिवली सोचिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान से देखिए। अगर कुछ चीज़ पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लीजिए, अगर कोई चीज़ नेगेटिव दिख रही है आपको उसको नेगेटिव लीजिए, ठीक है? मतलब इस तरह से मत सोचिएगा कि ये हमारे जात के हैं, ये हमारे पार्टी के हैं, ये फलाना है ढिमकाना है, इसमें तो ये बड़े हीरो लग रहे हैं। धोनी के साथ ऐसा हुआ था ना, मूवी के साथ। धोनी मूवी के अंदर क्या सच था? दीपिका पादुकोण के साथ उनके रिलेशनशिप की बात नहीं हुई थी, या उनके और अर्लियर रिलेशनशिप्स की बात नहीं हुई थी, सिर्फ दिशा पटानी को लेकर उन्होंने एक फिक्टिशियस सा रिलेशनशिप बना दिया था जिससे कोई सबको लगा अरे दिशा पटानी को ज़रूर फ़ायदा हुआ उसका। भाग मिल्खा भाग के अंदर यही हुआ था। आप देखिए, आप मिल्खा सिंह के अर्लियर फोटोग्राफ्स देखिए और फिर उनके इस
उनके इन दावों को आप बताइए कि वो कितने सच हो सकते हैं। बहुत 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 चीज़ें हैं जो कि समझने की ज़रूरत है। फिल्मों को देखकर बेवकूफ़ मत बन जाइएगा। अगर ये अच्छी मूवीज़ बनती हैं, देखिए, एंजॉय कीजिए, आप एंजॉय कीजिए इन मूवीज़ को। यू हैव द मनी, आप चाहे चाहे स्पेंड करें, आप पार्टीज़ को फंड करें, कुछ भी करें, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो अपने आप को बेवकूफ़ बनने से रोकिए यार, प्लीज़। क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडाज बहुत लोग आपको थोपने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और मेरी बात को आप क्यों माने, मैं पढ़ाता हूँ यार, ठीक है, दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ। तो मैं जिस तरह से ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख पा रहा हूँ शायद आप ना देख पा रहे हो, इसीलिए मैं अपना ओपिनियन बस रख रहा हूँ। और मुझे आज अपना प्रोफेशन भी डिस्कस करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि I might sound a bit harsh on various films और various projects, तो इसीलिए मुझे ये कहने की ज़रूरत पड़ी है। बाकी सब वही है, दिस इज़ मिडिल क्लास बैटमैन। और यस, प्लीज़, क्योंकि इग्नोरेंस इज़ नेवर अ वर्च्यू, कभी गुण नहीं है ये। तो दिस इज मिडिल क्लास बैटमैन साइनिंग ऑफ। आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा खिंच गया मुझे ऐसा लगता है, बट या आई होप यू गॉट द पॉइंट। और सब्सक्राइब करो यार अगर नए हो तो, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो हैप्पी न्यू ईयर, और नए को भी हैप्पी न्यू ईयर। और यस, हिट अ लाइक इफ़ यू लाइक। और अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ बात छोड़ दी है या फिर आप अग्री या डिसअग्री करते हैं मेरी बात से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यस, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। लाइक ज़रूर दबाइए, आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक दबा दीजिए, कोई बात नहीं। बट जस्ट मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कि जो आप कहना चाह रहे हैं वो बात मैंने कह दी है, तो मेक श्योर ये औरों तक भी पहुँचे। शेयर इफ़ यू लाइक टू। और दिस इज मिडिल क्लास बैटमैन साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।